क्या आप जे 2026 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप चाहते हो कि आपको कुछ पता चले कि कैसे हम अच्छी रैंक ला सके? 3 सूत्र बताऊंगा, 3 फॉर्मूले बताऊंगा, 3 रूल्स बताऊंगा, फॉलो कर लिए आराम से बहुत अच्छी रैंक लाओगे 2026 में। ठीक है, सबसे पहला रूल, क्लास 9th और 10th। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो मैंने देखा है जो अर्ली जेई प्रेप की तैयारी करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका 9th 10th ही क्लियर नहीं होता है। बातें तो 50 कर लेते हैं कि 11th 12th HC वर्मा, ये वो RD शर्मा, लेकिन उनका केवल नॉर्मल सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है 9वीं और 10वीं का। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए बच्चों कि आप 9वीं और 10वीं का NCERT या आपका जो भी बोर्ड है, आप ICSE में, आप ICSE, आप IB में, आप IB, ठीक है, आप वो एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लें जितना जल्दी हो सके। 1-2 महीने लो, 9th पूरी रिवाइज करो, 1 महीना और लो, उसमें 10th के बच्चे टॉपिक सारे लपेट लो। ठीक है, साइंस मैथ्स के। ओके, इतना कर लोगे तो उससे क्या होगा, एक बार आपका बोर्ड का प्रेशर चला जाएगा, प्लस आप बहुत तैयार हो जाओगे 11th क्लास के कंटेंट के लिए। ठीक है, 11th क्लास का कंटेंट हार्ड होता है, उससे पहले 10वीं और 9वीं क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने केवल 9वीं और 10वीं भी पूरी तरह से क्लियर करके एकदम आप जा रहे हो ना 11th में, वो भी बहुत है। ज्यादातर बच्चे जो 11th में आते हैं ना जेई प्रेप के लिए, उनकी 9वीं 10वीं ही बहुत वीक होती है, उनको आता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला एम होना चाहिए कि 9वीं और 10वीं हम क्लियर कर लें। दूसरा, बी पेशेंट। ओके, तो लेट से आपने 9वीं 10वीं चलो क्लियर कर ली, अब आप जा रहे हो 11th 12th की किताबों की तरफ, या आप ओलंपियाड की पेपर्स कर रहे हो, आप RMO के पेपर्स कर रहे हो, आप IJSO के पेपर्स कर रहे हो, आप 11th के HC वर्मा पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप केमिस्ट्री NCERT पढ़ रहे हो, या आप मैथ्स लगा रहे हो RD शर्मा 11th की, लेट से आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। अब इसमें देखो कई बार क्या होगा कि हमें कोई हार्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा या कोई हार्ड टॉपिक हमारे सामने आएगा, और वहां पे ना बच्चे गिव अप कर देते हैं या सोल्यूशन देखने चले जाते हैं। आई थिंक ये सबसे बुरा चीज है जो होता है सिनेरियो। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, आपको ना एडवांस अच्छे से क्लियर करना है ना, या आपको टॉपर बनना है, तो उसमें आपकी दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और वो कैपेसिटी तब डेवलप होती है जब हम उसको स्ट्रेन देते हैं। जैसे आप डंबल हैवी उठाते हो तो आपका ज्यादा बड़ा होता है बाइसेप, राइट? वैसे ही आप ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करते हो, दिमाग ज्यादा खुलता है। लेकिन अब ज्यादातर लोग करते क्या है कि वो केवल या तो इजी क्वेश्चन ही करेंगे, या अगर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे, या फिर सॉल्यूशन देख लेंगे। आप ऐसा मत करो। आप अभी 10वीं में, आपके पास बहुत टाइम है। कोई 12th क्लास का बच्चा मुझसे बोलेगा, मैं बोलूंगा ठीक है भाई सॉल्यूशन देख ले, लेकिन आप 10वीं में, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं हो उसको अलग अलग अप्रोच से अप्रोच करो। आधा घंटा दो, 1 घंटा दो आप टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पेशेंट रहो। अभी से आप ये मत सोचो कि मैं आज ही 12th कर लूंगा, नहीं। आप अगर 9वीं 10वीं में केवल आधी 11th भी कर लेते, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अच्छे से करना। तो टाइम दो, कोई टॉपिक समझ गया वापस से जाओ, घास मत काटना। ठीक है, और लास्ट, कि गिव लॉट्स ऑफ एग्जाम्स। ओके, आपके सामने जितने एग्जाम आते हैं, जितने एग्जाम आपके पास आते हैं, SOF वाले ओलंपियाड हो गए, सिल्वर जोन वाले ओलंपियाड हो गए, जितने भी ओलंपियाड है प्राइवेट आपके स्कूल के, NTSC हो गया, NTSC में तो हालांकि शायद अभी कुछ लफड़ा चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। आपका ओलंपियाड हो गए, सीनियर वाले भी हो गए, जूनियर वाले हो गए, ये होमी भाभा सेंटर वाले HBCSE वाले ओलंपियाड्स, और आपके स्कूल एग्जाम कोई एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्विज हो रहा है, कोई कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज निकाले, कोई टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है, सब दो, सब दो। क्यों? इससे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड होता है, आपको आपकी स्टैंडिंग पता चलती है, और एग्जाम देने की कला हम कहीं ना कहीं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 11th 12th में टेस्ट देना पहली बार शुरू करते हैं, 11th में टेस्ट देते नहीं, नंबर कम आते हैं, 12th में देना शुरू करते हैं, और 12th में भी लास्ट में नहीं देते हैं। क्यों? नंबर नहीं आ रहे। तो दुनिया में, जीवन में दिए ही तुमने 10 एग्जाम है, तो क्या एग्जाम में रैंक आएगी, राइट? वर्सेस एक बच्चा है जो 9वीं 10वीं से एग्जाम दिया जा रहा है, ठीक है, उसने सब एग्जाम दिए हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर आइडिया है कि कैसे एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम अटेम्प्ट किया जाता है, राइट? तो आप एग्जाम जितने ज्यादा हो सके दो, जितनी ज्यादा किताबें हो सके एक्यूमुलेट करो, जितने ज्यादा कोर्सेज हो सके आप ले सको, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा बुक्स का कलेक्शन है, जिनमें से कई बुक्स मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं, क्योंकि किसी एक बुक से आप एक चीज भी सीखते हो तो वर्थ इट है। ठीक है, तो ये मेरी 3 बातें थी। 9th 10th बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, पेशेंस रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, आपको और हेल्प चाहिए तो आप मेरा JEE 2026 कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। उस पर आपको 25 सितंबर तक एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है, आपको वो हाफ प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, आपका 9th 10th भी कवर्ड है, आपका 11th 12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है जो 9th 10th बच्चे को समझ में आ सकते हैं। जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, RM हो गया, IJS हो गया, सब चीजों का उसमें कवरेज अच्छे से दिया हुआ है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक।
सो डू इट, लेकिन उसको खरीदना 25 सितंबर से पहले, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जा रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब।